में जो लैब का रिजल्ट आया है, लैब के बाद अब जो जेई का स्कैम जो हो रहा है और जिस तरह धांधली को दबाया जा रहा है, एफआईआर नहीं हुआ है और एफआईआर बोला जा रहा है, शिवा इन्फोटेक में लगातार हुई है और उसमें धांधली भी हुई है और उसका नोटिस 28 वाला जो रद्द हुआ है उसको 6 को निकालते हैं और उसका जो एफआईआर नहीं हुआ है तो कैसे मान सकते हैं कि वो उसका उस सेंटर में जो लिया गया एग्जाम है टोटली फेयर है। इस चीज़ को ना पालन करके ये किया गया कि 65% डमी सेंटर जो जिसके नाम पर ऑलरेडी पहले एफआईआर हो चुका है, चीट पुर्जा में या जो भी सेटिंग धांधली में उसका नाम आ चुका है उस सेंटर में और उसी में एग्जाम फिर करवाया जाता है। जोहार दोस्तों, नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, मेरे साथ अभी मिथिलेश जी हैं, कि किस प्रकार झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षाओं में धांधली की जा रही है। खास के जेई में ये बताएंगे कि क्या हो रहा है, किस प्रकार यहाँ पे एग्जाम लिया जा रहा है, एग्जाम में धांधली हो रहा है और यहाँ पे नौकरियां जो यहाँ के लोगों को नाम मिलके जो पैसा दे रहे हैं और गलत तरीका से उनको नौकरियां मिल रही है। तो मिथिलेश जी क्या है, बताइए मामला पूरा। देखिए, मामला ये है ना कि ये जो जेई परीक्षा है आज 2 साल से हो रही है, ठीक है। इसके पहले भी आपका चैनल में एक बार वीडियो बना था, उसमें मैंने एकदम आगे आके एफआईआर किया था और उसको रद्द करवाया था जब वो धांधली हुई थी। दूसरी बार एग्जाम हुआ तो नियोजन नीति से रद्द हो गया। तीसरी बार अब जो एग्जाम हुआ है वो टीसीएस ही कंडक्ट की है, लेकिन एक प्राइवेट सेंटर मतलब 65% जो है प्राइवेट सेंटर को चयन किया गया है। उसमें क्या किया जा रहा है कि अभी आप जो देख रहे हैं लैब, जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है डिजिटली, वो प्राइवेट सेक्टर ना कंडक्ट करता है जी? नहीं, टीसीएस जो करती है वो आयन डिजिटल में अपना उसका सेंटर रहता है, उसको उसमें कंडक्ट करती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि ये हवाला दिया गया है कि हमारे पास बहुत ज्यादा कैंडिडेट हो गए हैं, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने जो सेंटर लिया है वो प्राइवेट सेंटर को भी लिया गया है, ठीक है। तो प्राइवेट सेंटर को जब चयन किया गया है तो एक चीज याद रखिएगा कि प्राइवेट सेंटर कब चयन किया जाता है कि जिस समय आपको एग्जाम कम समय में आपको एग्जाम कंडक्ट करवाना होता है। लेकिन ये जेई का एग्जाम बता दे रहे हैं 1 लाख फॉर्म जो एक्सेप्टेड हुआ, जिसका एडमिट कार्ड जारी हुआ 1,08,000, उसका एग्जाम ये 1.5 महीना में कंडक्ट करवाती है, वो भी प्राइवेट एजेंसी लेने के बाद भी। तो फिर आपका समय कहाँ कम हुआ। दूसरी बार हम लोग जब लड़ रहे थे तो उस समय पे हम लोग चेयरमैन से बात किए थे कि अगर यदि आपके पास यहाँ पर्याप्त संसाधन नहीं है, उपलब्ध नहीं है जो एग्जाम लेने के लिए, तो आयन डिजिटल उनके द्वारा भी कहा गया था, जो सुधीर त्रिपाठी थे उस समय, तो उनके द्वारा कहा गया था कि कलकत्ता में हम कुछ लड़कों को भेज सकते हैं, आधे वहाँ जाएंगे आधे यहाँ जाएंगे, लेकिन आयन डिजिटल में ही होगा, फेयर होगा। इस चीज़ को ना पालन करके ये किया गया कि 65% डमी सेंटर जो जिसके नाम पर ऑलरेडी पहले एफआईआर हो चुका है, चीट पुर्जा में या जो भी सेटिंग धांधली में उसका नाम आ चुका है उस सब सेंटर का और उसी में एग्जाम फिर करवाया जाता है। अब रहा बात कि चलिए टीसीएस की तरफ से ये कहा गया कि हम फेयर लेंगे एग्जाम, ये भी हम मान लिए कि चलिए आयोग को विश्वसनीयता लेके वो अपना फेयर का दावा करती है। लेकिन क्या होता है कि 28 सितंबर को जब एग्जाम होता है, ठीक है, सिविल का, तो उसमें क्या किया जाता है कि लड़का लोग को पता भी नहीं चलता है कि उस सेंटर में हो क्या रहा है। 2 रूम वाला लड़का को कोई पता नहीं चला, 1 रूम वाला लड़का में वहाँ चीटिंग का बात आया कि उसके पास पर्चा वर्चा मिला, ठीक है। तो इसमें जो जांच के लिए टीसीएस का जो अधिकारी रहता है उसके द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि मिला है चीट पुर्जा, क्योंकि वो पेपर के माध्यम से हम लोग को पता चला। लेकिन अगर यदि जांच में चीट पुर्जा मिला है तो मेरा सवाल एक ही है कि अगर ये चीट पुर्जा मिला है तो उन लड़कों पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? जी हाँ, जबकि एफआईआर होना चाहिए। जांच का विषय है कि उसके पास क्वेश्चन कहाँ से आया। अब जबकि ये ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो क्वेश्चन आउट होने का सवाल नहीं पैदा होता। अगर क्वेश्चन आउट होता है तो सीधा सीधा ये जो एजेंसी कंडक्ट कर रही है उसी के कोई अधिकारी या पदाधिकारी के द्वारा वहीं से ये क्वेश्चन आउट हुआ है, इसको मानना होगा। दूसरी बात कि जो भी ऑनलाइन में जब भी इस तरह सेटिंग मीटिंग होता है कुछ दिन, तो उस डे का जो कैंसलेशन जो टाइम होता है वो शाम को नोटिस के द्वारा आ जाती है। फिर ये देखिएगा कि आप ये 6 तारीख को नोटिस निकलता है, 28 तारीख को एग्जाम कैंसिल हुआ जो उसका 6 तारीख को नोटिस निकलता है। तो इसी में सवाल खड़ा कर देता है कि आपका फिर तो लगातार उसी एजेंसी वही जो सेंटर है शिवा इन्फोटेक, उसमें एग्जाम कैसे चल रही है और उसको हम कैसे फेयर मान सकते हैं। जबकि दोस्तों 28 तारीख से 6 तारीख तक लगातार एग्जाम चला उसमें
उतना दिन चला ना, लगातार उसके चल रहा है। बाद 6 तारीख को बताया जाता है, नोटिस निकाला जाता है कि 28 तारीख का एग्जाम को रद्द किया जाता है। तो यही मेरा कहना है कि ठीक है, तो फिर उतना दिन का एग्जाम जो चला वो भी क्या फेयर एग्जाम था या उसमें भी धांधली हुआ है, इसका कोई जानकारी नहीं है और खुलासा नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है कि उस सेंटर में को बंद भी नहीं किया गया। उस सेंटर से ऐसा होता है कि एग्जाम दूसरे सेंटर में जंप किया जाता है उस तरह के मिलने से। तो उस सेंटर में कंटिन्यू जो 18 तारीख तक कंटिन्यू एग्जाम हुआ है। फिर क्या उसका मैं एक ही चीज जानना चाहता हूँ कि वो जो जितना भी एग्जाम हुआ है क्या फेयरली है, ये संदेह है छात्रों के बीच। दूसरी बात कि हम लोग इस विषय में चेयरमैन से हाल ही फिलहाल कुछ दिन पहले जो दुर्गा पूजा का जो पंचमी पड़ता है उससे एक दिन पहले हम लोग गए थे, 3 लड़का गए थे। तो यही सवाल हम लोग के मन में राज हो रहा था कि हम लोग भी एग्जाम दिए हैं, ठीक है, तो हम लोग में भी एक संशय बना हुआ है कि एग्जाम रद्द हुआ है तो 6 तारीख को क्यों हुआ है। रद्द होता है जो भी ऑनलाइन एग्जाम वो सेम डे में होता है और एफआईआर भी कोई नोटिस नहीं आ रहा। तो हम लोग ये चीज जानकारी के लिए हम लोग चेयरमैन के पास गए हैं, जो अभी वर्तमान फिलहाल नीरज सिन्हा जी हैं, जो चेयरमैन है, जो डीजीपी रह चुके हैं। तो उनके पास गया, हम लोग ने यही सवाल किया कि सर इसमें जो रद्द हुआ है उसमें तो पेपर में तो आउट हुआ है कि दैनिक जागरण में कि आपका ये चिट पूजा के साथ कुछ लड़के पकड़े गए हैं। तो जब जो लड़के पकड़े गए हैं उस पर एफआईआर हुआ है, ये हम लोग सवाल पूछे थे। लेकिन उनके द्वारा ये नहीं कहा गया कि एफआईआर नहीं हुआ। उनके द्वारा कहा गया कि एफआईआर हुआ है, नामकुम थाना में केस नहीं लिया गया है, एफआईआर तो सदर थाना में हो सकता है। तो हम लोग इसको जांच के लिए जब हम लोग बात किए तो और इसमें बात और एक चीज हम लोग पूछे थे कि जांच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बोल रहा है कि जांच हो रहा है, हमारे आंतरिक मामले से भी अंदर से भी हो रहा है और पुलिसिया विभाग से। तो सवाल उठता है कि हम लोग फिर बाहर जब निकले उसका अपने सोर्स से पता किए तो पता चला कि 3 थाना में पता किए, नामकुम थाना, वीआईटी थाना और सदर थाना, ये तीनों में कहीं भी कोई एफआईआर नहीं हुआ है। अब जब एफआईआर नहीं हुआ तो पुलिसिया जांच कहाँ से हो रही है, ये सवाल है। ये इसलिए है क्योंकि बिना एफआईआर के जांच का रिपोर्ट कौन सा आप सौंपेंगे आप। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान यदि हो रहा है तो स्टूडेंट को हो रहा है। अगर यदि जिस तरह अभी लैब का रिजल्ट आया, सिवा इन्फोटेक से ही आपका 35% सिलेक्शन कंटिन्यू सिलेक्शन है, तो वही फिर और वही उसी में ये धांधली हुई है। तो हम लोग कैसे ये मतलब समझ के रह सकते हैं, मतलब स्पष्ट हो सकते हैं कि ये जो एग्जाम जो टीसीएस के द्वारा कंडक्ट करा गया, जो सिवा इन्फोटेक में लगातार हुई है और उसमें धांधली भी हुई है और उसका नोटिस 28 वाला जो रद्द हुआ उसको 6 को निकालते हैं और उसका जो एफआईआर नहीं हुआ है, तो कैसे मान सकते हैं कि वो उस सेंटर में जो लिया गया एग्जाम है टोटली फेयर है। अगर वो इफेक्टेड होता है तो कहीं ना कहीं जितना भी अदर सेंटर में एग्जाम हुआ है अगर रिजल्ट वहीं से हो जाता है तो फिर अदर सेंटर वाला खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये कहीं ना कहीं एक स्कैम के तरफ एक बड़ा कदम उठ रहा है झारखंड में। जिस तरह हाल ही के दिन में जो लैब का रिजल्ट आया है और लैब के बाद अब जो जेई का स्कैम जो हो रहा है और जिस तरह धांधली को दबाया जा रहा है, एफआईआर नहीं हुआ है और एफआईआर बोला जा रहा है, तो मैं तो आयोग से आग्रह करता हूं कि आप यदि एफआईआर किए हैं तो ठीक है, तो एफआईआर आप आयोग से निकालिए, नोटिस जांच कर रहे हैं तो इसका नोटिस निकालिए कि हाँ हम लोग इस स्तर पर जांच कर रहे हैं और इसको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में रखिए अपने विभाग के साइट पे, कि ताकि छात्रों को ये दुविधा ना हो कि जो एग्जाम उन लोगों ने पढ़ के दिया है वो दुविधा में ना रहे और उसका सिलेक्शन हो मेधावी छात्रों का। ये ना कि वो एग्जाम दिया है और पता चला कि सिवा इन्फोटेक से ही सभी सिलेक्शन हो गए हैं धांधली करके। तो अभी आप जितने भी छात्र संगठन है और आप लोग हैं, आगे की रणनीति आप लोग क्या है इसके खिलाफ? अगर सरकार या जेएसएससी इसमें अगर कुछ कदम नहीं उठाती है तो आप लोग आगे क्या कीजिएगा? हमारे तरफ से एकदम क्लियर है कि सबसे पहले हम लोगों ने छात्रों से बात किया, सभी छात्र एकजुट हुए हैं, सभी छात्रों के मन में यही दुविधा है। तो सभी छात्र ये बोल रहे हैं कि पहले आरटीआई हम लोग हथियार बनाएंगे, कम से कम 100 आरटीआई करेंगे, ताकि आयोग क्या जवाब देता है ये भी हम लोग को जानने के जरूरी है। क्योंकि अधिकारी जो होते हैं वो बोल चाल में जवाब देते हैं, उसका कोई मान्यता नहीं होता है। उनके द्वारा जो आयोग से अगर यदि कोई सरकारी जवाब चाहिए तो सरकारी आपको आरटीआई का माध्यम ही आपका खुला है। तो आप 100 आरटीआई करेंगे, 100 आरटीआई के बाद हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, जरूर प्रोटेस्ट करेंगे कि इसका जांच उच्च स्तरीय टीम के तहत हो, क्योंकि यहाँ एफआईआर का कोई जिक्र ही नहीं है और एफआईआर हुआ रहता तो हम लोग जानते हैं कि जांच हो रहा है, फेयरली हो रहा है। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है। तो इसका मांग करेंगे। और तीसरी, अगर यदि नहीं मानती है सरकार
तो सीधा हाईकोर्ट हम लोग शरण लेंगे। और जितने भी नॉन आयन डिजिटल है और सिवा इन्वर्टर है उसका सीसीटीवी कैमरा का जांच हम लोग मांग करेंगे कि एग्जाम किस तरफ फेयरली है या गलत। अगर गलत तरीका से तो उसको रद्द किया जाए और पुनः फिर कंडक्ट किया जाए। और वो जो भी एजेंसी इसमें मिले हुए हैं, जो भी छात्र मिले उसको कठोर सजा मिला जाए मिले। और जो आयोग अगर यदि अनदेखी कर रही है तो आयोग के जो अधिकारी भी हैं, कोई भी हैं, वो अगर यदि अनदेखी कर रहे हैं, अगर यदि वो इन्वॉल्व हैं तो उनको भी सजा का पात्र माना जाए। दोस्तों, तो ये रहा आज का वीडियो कि मिथिलेश जी थे जिन्होंने बताया कि अभी किस तरह से धांधली की जा रही है। बाकी आप अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर लिखें।